हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग ने अपना फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर 11th क्लास का मास्टर बोर्ड का फोर्थ चैप्टर दैट इज़ लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे और उसको ख़त्म भी कर चुके थे, कंप्लीट भी कर चुके थे। उसका एमसीक्यू भी हम लोग ने देख चुके थे, टोटल एमसीक्यू जो थे। अब हम लोग इस वीडियो से चालू करेंगे इसके जो न्यूमेरिकल्स है, जो एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो याद रखना एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जी का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर चुका है। एग्जाम में भी कभी कभी डिफाइन करके आएगा ये जी का वैल्यू, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे पहले से दिखाई हुई कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों को यूनिट मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम तो आप लोग याद कर लो। ठीक है, जी जी ये रहेगा। और अगर अनलेस कब इसको यूज़ करेंगे, जब ये जी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा तो वो यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में अगर सपोज करो क्वेश्चन में दिया रहेगा जी का वैल्यू, सपोज करो क्वेश्चन में दिया है जी इज इक्वल टू समथिंग 9.8, तो हमको ये कंसीडर करना है। और अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दिया, जी दिया ही नहीं है, तो कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग अपना जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, एकदम इजीली अच्छे से देखो, और हो सके तो बुक और पेन भी लेके रखो और सुनो, देखो अच्छे से और लिखो। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन, अ ट्रक ऑफ मास 5 टन। एक ट्रक है, सपोज करो एक ट्रक है। ठीक है, एक क्या है, एक ट्रक है। ठीक है, एक ट्रक है जो कि उसका मास कितना दिया हुआ है, ट्रक का मास कितना दिया है, 5 kg। कितना दिया है, 5 kg। ठीक है, उसके बाद इस ट्रैवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ 36 किलोमीटर पर आवर। उसका वेलोसिटी भी दे दिया है, ट्रक का वेलोसिटी भी हम लोग को दे दिया है। कितना दिया है, ट्रक का वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, बट क्वेश्चन में ऐसा दे दिया किलोमीटर पर आवर। पर आवर का इसका मतलब यही होता है, पर आवर का मतलब इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आवर को मैं ऊपर लेके गया तो माइनस में हो जाएगा, वो इनवर्स जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसको ये भी यूनिट बता सकते हैं, उसको ये भी बता सकते हैं। ओके, तो हम लोग को मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, किसका दिया है, ट्रक का, जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे है। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, नाउ स्टॉप्स ऑन ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर आफ्टर इट्स इंजन। मतलब कि 1 किलोमीटर वो चला, इसका जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, कितना हुआ, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अच्छा, किलोमीटर में हम लोग का काम चलता है क्या, किलोमीटर में नहीं, किलोमीटर को मीटर में हम लोग पहले कन्वर्ट करते, किलोमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करते। तो किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते, किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ओके, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1000 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में गए। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे भी तो किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करो। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो हम लोग को दी थी 36 किलोमीटर पर आवर में दी थी। ठीक है, लेकिन पर आवर चलता है क्या, नहीं चलता। तो 36 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई मैं वो भी बता सकता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 5/18 क्या करना, 5/18, समझ में आया, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, याद कर लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी नंबर रहेगा। या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर रिवर्स करना है तो इसको भी रिवर्स कर दो, 18/5 कर देना बस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग कहीं पे लिख के रख लो। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये, 18 1 18, 18 2 36 है ना, और 5 2 10, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर से 10 मीटर पर सेकेंड बन गया, ये भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ और क्या है, आफ्टर इट्स इंजन फेल्स सडनली। ठीक है, इसका इंजन क्या हो गया, फेल हो गया। वॉट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट इट्स द फ्रैक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोड। मतलब बेसिकली ये हम लोग को बोल रहा है, कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, रोड और ट्रक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय वेट हम लोग को मालूम करने बोल रही है। क्या मालूम करने बोल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय वेट हम लोग को ये मालूम करने बोल रहा है। ठीक है, तो वेट मतलब मास तो हम लोग को दिया हुआ है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है,
मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg होता है वेट का फॉर्मूला। तो मास और g को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेट मिल जाएगा, बट फ्रिक्शनल फोर्स पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा, तब जाके डिवाइड करूँगा तो कोई आंसर आएगा, और जो हम लोग को फाइनल आंसर रहेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे क्या करना है, मालूम करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे मालूम होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, m इंटू ए होता है कि नहीं होता है, ठीक है, m इंटू ए। अब मास तो मुझे दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया है, लेकिन एक्सेलरेशन दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन हम लोग ने थर्ड चैप्टर में पढ़े फिजिक्स के 11th क्लास के, मेरे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट भी बना है, थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। उसके अंदर हम लोग ने पढ़े थे कि वी स्क्वायर इजिकल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फॉर्मूला है, ठीक है, मोशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, देखो वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, शुरुआत में वेलोसिटी तो हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। फिर इसका वैल्यू भी दिया, इसका वैल्यू भी दिया, ये हम लोग को मालूम करना है। एस हम लोग को दिया हुआ है 1000, ठीक है। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन मिल गया समथिंग, सपोज करो एक्स मिल गया, अब वो एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो मास और एक्सेलरेशन मुझे मालूम है, तो क्या मिल जाएगा, फोर्स मालूम मिल जाएगा। अब फोर्स मिल जाएगा तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, और वेट मुझे मालूम है mg होता है, मास इंटू जी कर मास इंटू जी कर दूंगा, तो मुझे ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आप प्रोसेस क्या है, ये बस रफली मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है। क्या करना है हम लोग को, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट मालूम करना है। वेट मुझे मिल जाएगा, mg फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू होता है 10, मास मुझे दिया हुआ है, तो ये तो इजीली मिल जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे नहीं दिया हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन मैंने कौन से फॉर्मूले से लगाया, ये फॉर्मूला लगाया मैंने दिमाग से अपने, ठीक है। थर्ड चैप्टर अगर आप लोग पढ़े हो तो उसमें दिया रहेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन मिल गया तो उसका वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो फोर्स मिल जाएगा। फोर्स मिल जाएगा तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूँगा, डिवाइड करूँगा तो मुझे जो पूछा है क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ तक समझा, ठीक है। नाउ और भी यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, और भी है, देखो। इफ़ वी अज्यूम दैट द स्टोरी रिपीट्स फॉर अ कार ऑफ मास 1 टन, मतलब ये जो भी स्टोरी थी ना, वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी दिया हुआ था, या जितना वो किलोमीटर चला, वो सब किसके लिए, कार के लिए सेम है, ठीक है। वी अज्यूम दैट द स्टोरी रिपीट्स फॉर अ कार, मतलब ये जो सेम स्टोरी जो है वो रिपीट हुई किसके लिए, अब ट्रक के लिए नहीं, अब किसके लिए हुई, कार के लिए, ऑफ मास जिसका 1 टन, मतलब अब कार के लिए हो गई। अब मास जो है कार का, अब कार का लेंगे कितना, 1 टन। स्टोरी सेम है, सबका सेम है, ठीक है, ट्रक का भी और कार का भी। दैट इज कैन मूविंग विद द सेम स्पीड, स्पीड क्या है, सेम है। स्टॉप इन सिमिलर डिस्टेंस, मतलब उसका जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलेंगे 1000 जो आया था हम लोग का, वो भी सेम है, स्पीड इसमें सेम है। हाउ मच विल द फ्रैक्शनल बी, अब फ्रैक्शनल क्या रहेगा, फ्रैक्शनल मतलब ये क्या रहेगा, ये जो हम लोग मालूम किया ना, अब क्या रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को ट्रक के लिए भी मालूम करना है और कार के लिए भी मालूम करना है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो, ठीक है। नाउ अभी देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ था, ट्रक का दिया था वो मुझे 5 टन दिया था, देखो मैं यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ, ठीक है। 5 टन दिया था, 5 टन को किलोग्राम में याद कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। टन का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, क्या होता है 1000, ठीक है। तो टन को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5000 हो गया ये। उसके बाद कार का कितना दिया, 1 टन दिया था, उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब इनिशियल जो वेलोसिटी थी, या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 36 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया, यहाँ पे देखो जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 36 रहेगी, जो कितनी रहेगी 36 रहेगी, ये यूँ रहेगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल उसको 36 था, उसके बाद वो कहाँ पे आ गया, देखो क्वेश्चन में देखो, उसके बाद वो कहाँ पे आ गया, इंजन फेल सडनली फेल हो गया मतलब ट्रक रुक जाएगी, ट्रक बोलो कार बोलो एक ही बात है, दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। ट्रक और कार रुक जाएगी, अगर इंजन फेल अगर रुक जाएगी मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मतलब शुरुआत में 36 था, उसके बाद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हो इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वो 36 किलोमीटर पर हावर रहेगी, और किलोमीटर पर आवर में चलता है क्या, नहीं चलता, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 5 इंटू 2 करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, समझ में आया। अब उसके बाद वो कार या ट्रक दोनों क्या हो गई, फेल हो गए, इंजन उन लोग का फेल हो गया मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी वो,
तो 0 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया 1 किलोमीटर, किलोमीटर में चलता है क्या, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग को मालूम करना है, क्या मालूम करना है, टू फाइंड रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द वेट ऑफ द व्हीकल, जैसे कि मैंने बता दिया। क्या मालूम करना है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय वेट, ये चीज़ मुझे मालूम करना है बस, दोनों के लिए, ट्रक के लिए भी और कार के लिए भी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो इसी में रेशियो मालूम करना है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा और ये लगेगा, ये इसलिए लगा क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे दिया नहीं है, तो एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग दो फार्मूला यूज़ करेंगे, समझ में आया, ठीक है। नाउ तो पहला फार्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है, जिससे मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, वी स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसी रहेगा, 2as ऐसी रहेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को अगर मैंने वहाँ भेजा तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। एक बार ट्रक के लिए पहले ले मैं करता हूँ, तो 2 ऐसी रहेगा, ए ट्रक हो गया और एस हो गया, वी स्क्वायर ऐसी, ये उधर गया तो माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। फिर ये ऐसी रहेगा, ए ट्रक भी ऐसी रहेगा, एस का वैल्यू कितना 1000 आया, ठीक है, 1000 था ना, वी का वैल्यू 0 रहेगा, यू का 10 आया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो माइनस 100 आ गया, ठीक है। अब ये 200 जो 2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 हो गया, 2000 को 100 से डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0.05, करके देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लॉग एंटी लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद कट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली माइनस कब दिखाता है, एक्सेलरेशन माइनस कब दिखाता है, कब, जब हम लोग ने थर्ड चैप्टर में पढ़े, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस दिखा रहा है मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है, पहले 36 किलोमीटर था वेलोसिटी, उसके बाद 0 पे आ गया, तो डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन, याद रखना वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, समझ में आया, ठीक है। नाउ ये अभी ट्रक का मिल गया, ठीक है। तो ट्रक का हम लोग पहले ट्रक का मिल गया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ट्रक इज इक्वल टू मास ट्रक इंटू एक्सेलरेशन ट्रक का, ठीक है। तो मास तो हम लोग मालूम 5000 इंटू एक्सेलरेशन अभी मालूम किया 0.05, नेगेटिव साइन अभी मत लिखो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन खाली बता रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको मत अभी मैग्नीट्यूड में लिखो, ठीक है। फिर 5000 को 0.05 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 250 न्यूटन आएगा, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कर लेना, माइंड में भी कर सकते हैं हम लोग, लॉग एंटी लॉग करना है तो, लेकिन लॉग एंटी लॉग मत करो क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं उसकी, ठीक है। नाउ एफ ट्रक मिल गया मुझे, अब एफ ट्रक डिवाइड बाय वेट, यही हम लोग को मालूम करना है ना, यही हम लोग मालूम करना है ना। तो ट्रक का मिल गया 250, वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जिसको बोलेंगे। अब वेट कितना है 5000 इंटू जी कितना है 10 होता है, देखो जी इसका वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे नहीं दिया वहाँ पे 10 पुट करो, और जहाँ पे दिया वहाँ पे जो दिया वो पुट करो, समझ में, ठीक है। तो 10 पुट किया, तो उसको सॉल्व किया, इसको ये 0 कैंसिल हो गया, फिर 25 वन ज़ा 25, फिर यहाँ पे 25 टू ज़ा 50, और ये 0 1/200 आया, समझ में, 1/200 आया। अब ये मिल गया मुझे ट्रक का, अब मुझे किसका मालूम करना है, कार का मालूम करना है ना, दोनों का मालूम करना है, तो उसका भी सेम प्रोसेस, फॉर्मूला वही रहेगा, कार का एस यू स्क्वायर, ये ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, एस का 1000 रहेगा, वो तो सेम है, वेलोसिटी 0 रहेगा, ये 10 रहेगा, इसका भी सेम है। फिर यहाँ पे भी 0.05, मतलब एक्सीलरेशन कार का भी एक्सीलरेशन सेम है, माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन फोर्स में थोड़ा फर्क आएगा क्योंकि मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 5000 नहीं 1000 है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 टन देखे थे ना, कार का वेट जो है वो कितना है 1 टन है, 1 टन है ना, तो 1000 है, मतलब 1000 किलोग्राम है, तो यहाँ पे गलती से मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये 1000 को 0.05 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 50 न्यूटन, ठीक है। अब फोर्स मिल गया तो वेट कर दो डिवाइड बाय, तो 1000 इंटू 10, और यहाँ पे 1/2, मतलब ट्रक के लिए भी और कार के लिए भी, दोनों के लिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बोथ द ट्रक एंड कार विल बी सेम, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द ट्रक एंड द कार इज 1/200 ऑफ देयर वेट, समझ में आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ लाइटर ऑब्जेक्ट ए
एंड अ हैवियर ऑब्जेक्ट बी आर इनिशियली एट रेस्ट। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, लेट करो ए, इसका नाम ए, ये क्या है, लाइटर ऑब्जेक्ट। लाइटर मतलब इसका जो वेट है वो कितना है, कम है। और एक ऑब्जेक्ट बी है जो है हैवियर, मतलब जिसका वेट क्या है, हैवी। हैवी वेट है मतलब देखो, लाइटर वेट लाइटर है मतलब कि उसका जो मास क्या है, मास क्या है, लेस है, लाइट है। और हैवी मतलब कि उसका मास कितना होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो M1 क्या है, लेस है, M2 मोर है। मतलब यहाँ से हम लोग को एक कंडीशन मिल रही है कि M1 जो है वो लेस देन M2 है, M2 ज़्यादा है। और M1 का कहाँ से, क्वेश्चन से मिल रहा है हम लोग को। आर लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड आ हैवियर ऑब्जेक्ट बी आर इनिशियली एट रेस्ट। मतलब दोनों क्या है, एक लाइटर एक हैवियर है। तो मतलब एक का मास जो है वो कम रहेगा, किससे, मास 2 से, है ना। अब बोथ आर इम्पार्टेड द सेम लीनियर मोमेंटम। देखो सेम लीनियर मोमेंटम मतलब, सेम का मतलब क्या है, मैंने अपने जब मैं लेक्चर लिया था इस चैप्टर का तो मैंने बताया था सेम। सेम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंजर्व। कंजर्व मतलब कंजर्व मोमेंटम आया, कंजर्व, कंजर्व मोमेंटम, कंजर्व लीनियर मोमेंटम, है ना, ये आया। ये हम लोग को बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है मालूम, M1v1 इज इक्वल टू M2v2। ठीक है, याद रखना, कंजर्व मोमेंटम का मतलब क्या होता है, M1v1 इज इक्वल टू M2v2। तो ये हम लोग को एक कंडीशन दिया जो मैंने बताया आप लोगों को, और कंडीशन ये दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ और क्या बोला है, विच विल स्टार्ट विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ए और बी में से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी, ए और बी। और बोथ विल स्टार्ट विद द सेम एनर्जी, या तो ए या तो बी रहेगी, या तो दोनों होगी। तो कितनी कितने से होगी वो हम लोग को बताना है। समझ में आया क्वेश्चन, किसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी, किसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी, ए की होगी या बी की होगी या दोनों की होगी, ये हम लोग को क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन, और क्या गिवन दिया हुआ था, समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी बताना है कि ए की ज़्यादा है या बी की ज़्यादा है या दोनों की ज़्यादा है, ये हम लोग को क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म मैं ए का लेता हूँ। ए के लिए फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इंटू मास 1v1 स्क्वायर। यही है कि नहीं, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m1v1 स्क्वायर, क्योंकि ए के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ए के लिए 1 1 लिख लो। वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, उसका क्या रहेगा, हाफ m2v2 स्क्वायर, ठीक है। बी के लिए 2 2 मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये रहेगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यही है। अब बस डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, मैं बता रहा हूँ आप लोग को क्या क्या करना है, ठीक है। ये हाफ और ये हाफ कैंसिल होगा, क्या बचा, m1v1 स्क्वायर अपॉन m2v2 स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं। आप लोग देखो, यहाँ पे m1v1 स्क्वायर को m1 से मल्टीप्लाई करो और m1 से डिवाइड करो, एक बार करो, ठीक है। ऊपर वाले को m1 दिया ना, तो m1 से मल्टीप्लाई करो, m1 से डिवाइड करो, ठीक है। वैसे नीचे वाले को भी करो, m2 को डिवाइड करो, m2 से मल्टीप्लाई करो, एक बार करो, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कैंसिल होने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो m1 क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर, और यहाँ पे v1 स्क्वायर पहले से, और यहाँ पे m1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझा। उसके बाद m2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये m2 ऐसी। उसके बाद देखो, ये m1 स्क्वायर है, ये v1 स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m1v1 स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। और यहाँ पे m1 ऐसी। वैसे ही इसका भी करो, m2v2 स्क्वायर डिवाइड बाय m2, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m1v1 और m2v2 दिया है, और m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है, मतलब दोनों इक्वल है। तो जब दोनों ये इसके इक्वल है तो ये और ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन किया, है ना। m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है, तो ये इसके इक्वल है, इक्वल हो गया है, दोनों स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये m2 किधर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा,
तो आएगा आंसर क्या आएगा, m2 अपॉन m1। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। और हम लोग को कंडीशन क्या बताया है कि मास किसका ज़्यादा है, m2 का। तो m2 का मास ज़्यादा है तो उसकी m2 का जब मास ज़्यादा है, देखो ये मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ये ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये इसके सामने है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ज़्यादा रहेगा तो ये भी ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा तो ये भी कम रहेगा। तो हम लोग को मालूम क्या पड़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विल इंक्रीज। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी ए की होगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डिक्रीज या लेस होगी और मोर होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी लेस। समझा ये, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते फॉर योर नोट्स, ठीक है। नोट्स आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेट m1 एंड m2 बी द मासेस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट ए एंड हैवियर ऑब्जेक्ट बी, एंड v1 एंड v2 बी देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, आंसर में। सिंस बोथ आर इम्पार्टेड विद द सेम लीनियर मोमेंटम, सेम मतलब कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, कांस्टेंट मतलब कंजर्व मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो क्या होता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए का देखने के लिए क्या करेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी हाफ m2 v2 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, फिर आंसर क्या आया m2 अपॉन m1। एज हम लोग को मालूम है कि m1 लेस देन m2 है ना, हम लोग ने कंडीशन अभी मालूम किया था ना, ये लाइटर है तो उसका मास कम रहेगा m1, और ये हैवियर तो उसका मास ज़्यादा रहेगा। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो हम लोग क्या मालूम पड़ा, क्योंकि m2 है ना, काइनेटिक एनर्जी ए के सामने m2 है तो m2 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ज़्यादा रहेगा। देयरफॉर द लाइटर ऑफ बॉडी ए हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, जिसकी जो बॉडी लाइटर रहेगी उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा। समझ में आया, समझ में, एकदम सिंपल था क्वेश्चन, एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल लॉजिक था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आगे के जो न्यूमेरिकल्स है इस वीडियो में हम लोग खाली 2 न्यूमेरिकल्स कर पाए। आगे के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियो अगर चाहिए, पूरा थ्योरी पार्ट, फिर MCQ, फिर न्यूमेरिकल, पूरा एक सीक्वेंस वाइज वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग हर पार्ट को एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वो करने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके ढूंढ सकते हो, तो आप लोगों को हर चैप्टर का 11th क्लास का फिजिक्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, और अगर जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और जो लोग पुराने प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।